तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान इजराइल पर करेगा परमाणु बम से हमला। नेतन्याहू के छूटे पसीने, यहूदियों का इजराइल में होगा अंत, ईरान ने बनाया यहूदियों की मौत का सामान। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने वाले यहूदियों को पीट पीट कर बाहर निकालेगा अमेरिका। अमेरिका ने फिलिस्तीन को अलग स्वतंत्र देश बनाने का किया ऐलान। यहूदियों को अमेरिका से बड़ा झटका। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश की 3000 मस्जिदों से उतरवाए लाउड स्पीकर। मुसलमानों ने जताया विरोध। फिलिस्तीन की मदद करना सऊदी अरब को पड़ा भारी। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2023 में सऊदी का साथ देने से किया इनकार। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब ने भेजा सिल्वर प्ले बटन, तो फूल नहीं समा रहा सचिन मीना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा ईरान। नेतन्याहू की उड़ी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म होते ही ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा, जिसकी जानकारी सुनकर नेतन्याहू और यहूदियों की रूह कांपने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर आपने गाजा पट्टी पर हमला किया या घुसने की गाजा पट्टी में कोशिश की तो इजराइल तबाह हो जाएगा। और ईरान ने इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रखा है और ये प्लान अमेरिका ने इजराइल को बताया है और इजराइल को चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में आप बिल्कुल भी हमले ना करें। वहीं आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले ही कहा था कि इजराइल ने जितने भी बम गाजा पट्टी पर गिराए हैं उन बमों का एक एक बदला इजराइल से लिया जाएगा और यहूदियों को मारा पीटा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और वो परमाणु बम से हमला इजराइल पर करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका भी अब इजराइल को नहीं बचा पाएगा, पूरा इजराइल तबाह होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच इजराइल को दिया अमेरिका ने बड़ा झटका। अमेरिका ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चली 47 दिनों की जंग में हमास से हारने के बाद अब अमेरिका ने भी हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका ने गाजा पट्टी को लेकर इतना बड़ा झटका इजराइल को दिया है कि यहूदी पूरी जिंदगी इसे भुला नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम 2 स्टेट थ्योरी पर काम करेंगे, इससे दोनों देशों की आज़ादी बरकरार रहेगी। बाइडेन ने कहा है कि दोनों देशों की आज़ादी बेहद जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि इससे इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों के साथ यहूदी बहुमूल्य आबादी बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। भाई इस थ्योरी में फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश की व्यवस्था का भी प्रावधान है, यानी अमेरिका फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए अलग फिलिस्तीनी राज्य बनाएगा और उनकी खुद की सरकार होगी, खुद की आर्मी होगी और खुद का ही उनका सब कुछ होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और अमेरिका के इसी प्लान से यहूदियों को बड़ा झटका लगा है, यानी यहूदियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से पीट पीट कर अमेरिका बाहर निकालेगा और यहाँ पर एक फिलिस्तीनी देश बनाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब ने भेजा सिल्वर प्ले बटन, तो खुशी से फूल नहीं समा रहा मीना परिवार। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि सिल्वर प्ले बटन देखकर फूल नहीं समा रहा सचिन मीना और उसका पूरा परिवार। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान से भागकर सीमा हैदर भारत पहुंची तो उसने सबसे पहले यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब पर उसने डांस वीडियो डाले और भी कई वीडियोस डाले, जिसके बाद भारत के अंधभक्तों ने उसको इतना सपोर्ट किया कि उसके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो गए, जिसके बाद सीमा हैदर को अब यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भेजा गया है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हर यूट्यूबर को दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर
खबर की ओर तो फिलिस्तीन की मदद करना सऊदी को पड़ा भारी, इजराइल ने दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2023 की मेजबानी में सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने इजराइल की काफ़ी आलोचना की थी। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। इस आलोचना के बाद इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी में सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड एक्सपो 2023 की मेजबानी के लिए इजराइल अब इटली का सपोर्ट करेगा। बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। पश्चिमी देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया था, जबकि अरब और मुस्लिम देशों ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी और इसे आतंकवादी देश बताया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी हुए नाराज तो एक्शन में आई यूपी पुलिस। एक दिन में मस्जिदों से उतरवाए 3000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की संख्या व ध्वनि फिर से बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी नाराजगी के बाद एक बार फिर से कार्रवाई के कदम पुलिस के आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में अभियान के तहत सोमवार को मस्जिदों पर मानक के विरुद्ध लगे 3238 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हटवाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिर्फ उन्हीं मस्जिदों और मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी जो पहले से लगे हुए थे और नए बने हुए पर पहले ही उतरवा दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हटाए हैं। जो मस्जिदें ज़्यादा भी ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रही थी उन मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों मिलेगी। भाई इस थ्योरी में फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश की व्यवस्था का भी प्रावधान है, यानी अमेरिका फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए अलग फिलिस्तीनी राज्य बनाएगा और उनकी खुद की सरकार होगी, खुद की आर्मी होगी और खुद का ही उनका सब कुछ होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और अमेरिका के इसी प्लान से यहूदियों को बड़ा झटका लगा है, यानी यहूदियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से पीट पीट कर अमेरिका बाहर निकालेगा और यहाँ पर एक फिलिस्तीनी देश बनाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब ने भेजा सिल्वर प्ले बटन, तो खुशी से फूल नहीं समा रहा मीना परिवार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि सिल्वर प्ले बटन देखकर फूल नहीं समा रहा सचिन मीना और उसका पूरा परिवार। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान से भागकर सीमा हैदर भारत पहुंची तो उसने सबसे पहले यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब पर उसने डांस वीडियो डाले और भी कई वीडियोस डाले, जिसके बाद भारत के अंधभक्तों ने उसको इतना सपोर्ट किया कि उसके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो गए, जिसके बाद सीमा हैदर को अब यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भेजा गया है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हर यूट्यूबर को दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन की मदद करना सऊदी को पड़ा भारी, इजराइल ने दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2023 की मेजबानी में सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने इजराइल की काफ़ी आलोचना की थी। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। इस आलोचना के बाद इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी में सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड एक्सपो 2023 की मेजबानी के लिए इजराइल अब इटली का सपोर्ट करेगा। बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। पश्चिमी देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया था, जबकि अरब और मुस्लिम देशों ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी और इसे आतंकवादी देश बताया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी हुए नाराज तो एक्शन में आई यूपी पुलिस। एक दिन में मस्जिदों से उतरवाए 3000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की संख्या व ध्वनि फिर से बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी नाराजगी के बाद एक बार फिर से कार्रवाई के कदम पुलिस के आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में अभियान के तहत सोमवार को मस्जिदों पर मानक के विरुद्ध लगे
3,238 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हटवाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिर्फ उन्हीं मस्जिदों और मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी जो पहले से लगे हुए थे और नए बने हुए पर पहले ही उतरवा दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हटाए हैं। जो मस्जिदें ज़्यादा भी ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रही थी उन मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।